प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की पुस्तक रुचिरा का पाठ संख्या 12 कह रक्षति कह रक्षितः, इस पाठ का हिंदी अनुवाद जो हम पहली वीडियो में समझ चुके हैं, उसके बाद का अभ्यास कार्य आरंभ करेंगे। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 1 करते हैं। प्रश्ना नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, कि प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। यहाँ ये प्रश्न दिए गए हैं, तो शुरू करते हैं। केन पीड़ित है वैभव बहि आगतः, किससे पीड़ित होकर वैभव बाहर आ गया? तो इसका उत्तर है प्रचंड ऊष्मणा, बहुत अधिक गर्मी के कारण। ख भाग है भवने इत्यादीनां निर्माणाय के करते अंते, भवन आदि के निर्माण के लिए किन्हें काटा जा रहा है? वृक्षः वृक्षों को। मार्गे किम दृष्ट्वा बाला परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, रास्ते में बालक आपस में क्या देखकर बातचीत करते हैं? अवकर भांडारम, कूड़े को देखकर वो आपस में बातचीत करते हैं। वयम शिक्षिता अपि कथम आचरामः, हम शिक्षित होकर भी किस प्रकार के व्यवहार को करते हैं? तो इसका उत्तर हमने लिखा है अशिक्षितम एव, अशिक्षित की तरह से। प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लया अभावात् कस्य कृते महती क्षति भवति, प्लास्टिक के मिट्टी में ना मिलने के कारण किसको बहुत अधिक क्षति होती है, नुकसान होता है? पर्यावरणस्य, पर्यावरण को। अद्य निदाद ताप तप्तस्य किम शुष्कताम याति, बहुत अधिक गर्मी के कारण क्या सूख जाता है? तालुः। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 में आप देखेंगे, यहाँ लिखा गया है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। इन पूरे वाक्यों के उत्तर कम्युनिटी के अंतर्गत भेजे गए हैं, लेकिन फिर भी पाठ के आधार पर इन्हें समझा देती हूँ। परमिंदर गृहात बहिरागत है किम पश्यति, परमिंदर घर से बाहर आकर क्या देखता है? आप देखेंगे पाठ के शुरू में ही दिया गया है, वहाँ लिखा गया है कि परमिंदर बहिरागत है, बाहर आकर पश्यामी देखता है, यत वायु वेग है तू सर्वथा अवरुद्ध है, कि वायु का वेग तो बिल्कुल रुका हुआ है। अस्माभि केशाम निर्माणाय वृक्षा कृत्यन्ते, हम किन चीज़ों के निर्माण के लिए वृक्षों को काटते हैं? तो आपने देखा है जहाँ पर लिखा हुआ है जोसफ का जो डायलॉग है कि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरिगामी सेतूनां मार्ग इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षा कर्तन्ते, इन चीज़ों के निर्माण के लिए वृक्षों को काटते हैं। उसके बाद है विनय रोजलिन किम वदति, विनय रोजलिन को क्या कहता है? आपने पढ़ा था पाठ के अंतर्गत कि विनय रोजलिन को कहता है कि भाई आप हमें क्षमा करें, क्या हम जैसे बच्चे आपसे यही सीखते हैं? तो यहाँ पर जो चित्र बना गया है पाठ के अंदर, वहाँ जो विनय का डायलॉग लिखा गया है, वहाँ देखेंगे आप, लिखा हुआ है कृपाम कुरु मार्गे भरमतस्सु एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, अस्मा सदृश्य भय बाले भय भक्ति सदृश्य संस्काराम दये, कि हम जैसे बच्चे आपसे क्या यही संस्कार सीखेंगे? आप क्या हमें यही संस्कार देंगे? रोजलिन आगतम किम करोति, रोजलिन आकर क्या करती है? पाठ में आपने पढ़ा था कि रोजलिन आकर गिरे हुए कूड़े को इकट्ठा करती है। तो विनय के डायलॉग के नीचे ही लिखा गया है रोजलिन कहती है क्षम्यन्ताम, क्षमा करे, इदानीम इव आगच्छामि, रोजलिन आगत है बालई साकम स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गई विकीर्णम अन्य अवकरम चापी संग्रहम अवकर कंडोले पात्यति, कि रोजलिन आती है और वो जो आसपास कूड़ा गिरा हुआ है उसको भी इकट्ठा करती है और कूड़ेदान के अंदर गिरा देती है। इसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है, अन्ते जोसेफ पर्यावरण रक्षायै कहा उपायम बोधयति, अंत में जोसेफ पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या उपाय बताता है? पाठ के अंत में देखेंगे जोसेफ का डायलॉग लिखा गया है, लिखा हुआ है कि अस्माभि पितरौ शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीया, हम सबको शिक्षकों के साथ और माता पिता के साथ प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरणे सह पशवे अपि रक्षणीया,
पर्यावरण के साथ हमें पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास आ रहा है प्रश्न नंबर 3। रेखांकित पदम आधृत्यम प्रश्न निर्माणम कुरुतः। प्रश्न निर्माण को करना है हमने। लिखा गया है जागरूकतया, तृतीया विभक्ति है कया, धेनु शाक फला नाम आवरणई कई, क्योंकि बहुवचन में दिया गया है। वायु वेग है कहा, एक वचन था। सर्वे अवकरम संगृहे अवकर कंडोले पात्यंती। अब यहाँ पर ना अवकर कंडोले है, तो असल में यहाँ पर पात्र बता दिया गया है कि कहाँ वो कूड़े को गिराती है, कूड़ेदान में। तो इसलिए हमने वहाँ पर कस्मिन शब्द का प्रयोग किया कि किस में गिराती है। अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्राय प्राप्यन्ते वस्तूनि कानि। सर्वे नदी तीरम प्राप्ता प्रसन्ना भवन्ति, नदी तीरम कुत्र या फिर कम। संधि विच्छेद अब हमने करना है। संधि विच्छेद में आप देखेंगे यहाँ लिखा गया है, शब्द लिखे गए हैं। ग्रीष्म जमा ऋतौ, बही जमा आगत है, काम चित, काम जमा चित, तत् जमा वनम। ये ध्यान रखेंगे, तत् जमा वनम, जल्दबाजी में हमें तद नहीं करना। कलम जमा इत्यादीन, अतीव जमा अयम। इसके बाद हमारे पास आ रहा है अगला विशेषण और विशेष्य पदों को जोड़ना। यहाँ पर पहला दिया गया, आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद हमने देखा कांचित, शांति, कुछ शांति, स्वच्छानी, गृहाणी, स्वच्छ घर, पीहीते, तीसरे नंबर पर अवकर कंडोले, मतलब ढके हुए कूड़ेदान में, स्वच्छता, स्वास्थ्य करी, सफाई जो है स्वास्थ्य को देने वाली है, गच्छन्ति, मित्रानी, मित्र जाते हैं, अन्यतः, दूसरे, अवकरम का मतलब है कूड़ा, दूसरे कूड़े को भी, महती, क्षति, बहुत बड़ा नुकसान। अगला है हमें हाँ और ना लिखना है। आप अगले प्रश्न को देखेंगे, हाँ और ना वाले प्रश्न में जो वाक्य हमें ठीक लगता है वहाँ हम हाँ को लिखेंगे, और जो हमें वाक्य असत्य लगता है वहाँ हम न शब्द का प्रयोग करेंगे। प्रचंड उष्मणा पीड़िता बाला सायंकाल एक एक कृत्वा गृहम अभ्यंतरः गता। अब घर के अंदर जाते हैं नहीं, पाठ में हमने पढ़ा था वो घर से बाहर जाते हैं, तो ये हो गया है गलत, न। अगले में दिया गया मार्गे मित्राणि अवकर भांडारम यत्र तत्र विकीर्णे दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। रास्ते में कूड़े को गिरा हुआ देखकर, यहाँ वहाँ देखकर सब बातचीत करते हैं। हाँ, अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छतां प्रति प्राय ध्यानम न दीयते। हम सब भी प्राय अधिकतर पर्यावरण की स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं देते। आम, वायु विना क्षणपि जीवितुम न शक्यते। वायु के बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। हाँ, रोजलिन अवकर इत्सतः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान। रोजलिन इधर उधर कूड़े को गिराने के लिए बच्चों को रोकती है नहीं, वो तो खुद कूड़े को गिराती है। एकेन शुष्क वृक्षेन दाह्यमाने वने सुपुत्रेण कुलम कुलम इव देहते। कहते हैं एक शुष्क वृक्षेन, सूखा हुआ वृक्ष जो है उसकी तरह ही होता है सुपुत्र, वो कुल को जला देता है नहीं, सुपुत्र कुल को नहीं जलाता। तो न। बालका धेनु कदली फलानी भोजयंती। बालक गाय को केले खाने के लिए देते हैं। हाँ, आम। नदी जले निमज्जिता बाला प्रसन्ना भवती। नदी के जल में डुबकियां लगाकर बालक प्रसन्न होते हैं। हाँ, घटनाक्रमानुसार लिखत। अब देखेंगे घटनाक्रमानुसार लिखत के अंतर्गत ये हमारे प्रश्न हो चुके हैं। घटनाक्रमानुसार लिखत में पाठ के अंतर्गत जैसे जैसे वाक्य आए हैं हमने उसी हिसाब से उनको अरेंज करना है। तो यहाँ नंबरिंग दी गई है। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कहीं कोई आपको शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं यथा समय उसका भी हल करने का प्रयास करूँगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।